नमस्कार। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना, कि साल का पहला महीना जैसा जाता है, पूरा साल वैसा ही रहता है। तो फिर जनवरी 2026 कैसा था? चलिए, बिना देर किए फटाफट से देखते हैं इस महीने की सबसे बड़ी घटनाओं और डेवलपमेंट्स को। तो सवाल ये उठता है कि जनवरी 2026 को आखिर यादगार बनाया किन चीजों ने। देखिए, हम बात करेंगे अवार्ड्स की, स्पोर्ट्स में मिली जबरदस्त जीतों की, रंग बिरंगे कल्चरल फेस्टिवल्स की, और हाँ, कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स की भी जो आने वाले भविष्य की नींव रख रही हैं। मतलब इस एक महीने में बहुत कुछ हुआ है। तो हमारी आज की पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे सम्मान और पुरस्कार, फिर कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया की सैर करेंगे, उसके बाद कुछ बहुत जरूरी पार्टनरशिप्स को समझेंगे, और आखिर में इस सब का मतलब क्या है आने वाले कल के लिए, इस पर भी नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करें पहले हिस्से से। जनवरी का महीना ना कई बड़े बड़े सम्मानों का गवाह बना। अलग अलग फील्ड्स में जो कमाल का काम हुआ है, उसे पहचान मिली। ये जो नंबर दिख रहा है, 2300 मेगावाट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये राजस्थान के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी का सिंबल है। पर यह है क्या आखिर? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो 2300 मेगावाट है, ये वो कैपेसिटी है जिसे जयपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम योजना के तहत लगाया है। और पता है, इसी शानदार काम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। जरा सोचिए, सिर्फ 1.5 साल में 1,02,000 किसानों को सीधे सोलर एनर्जी से जोड़ा गया। अब उन्हें खेती के लिए दिन में भरोसे की बिजली मिल रही है। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब एक और नंबर देखते हैं, 10। ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली अचीवमेंट से जुड़ा है, लेकिन इस बार इसका लेना देना एनर्जी से नहीं, बल्कि सोशल सर्विस से है। ये रिकॉर्ड बनाया है उदयपुर के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने। उन्होंने 1400 से भी ज्यादा मिट्टी के मटके बांटे और अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ये उनके पिछले 8 सालों से चल रहे सोशल वर्क का एक और सबूत है। और रुकिए, अवार्ड्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। राजस्थान ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए राइजिंग स्टार अवार्ड जीता। सूरतगढ़ के जेएनवी ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, और जयपुर के वकील विनीत गुप्ता को भी लीगल फील्ड में बेहतरीन काम के लिए एक बड़ा अवार्ड मिला। चलिए, अब थोड़ा रुक करते हैं राजस्थान के वाइब्रेंट कल्चरल सीन की तरफ। जनवरी का महीना तो त्योहारों और मेलों से एकदम गुलजार था, जिसने पूरे स्टेट को रंगों में डुबो दिया। तो ये देखिए, ये महीने भर की कल्चरल एक्टिविटीज का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की धूम मची थी, तो वहीं उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल और वन मेले ने नेचर लवर्स को अपनी ओर खींचा। हर इवेंट का अपना अलग ही मजा, अपनी अलग पहचान थी। नवे जयपुर बर्ड फेस्टिवल का ये स्लोगन कितना अच्छा है ना, जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। मतलब पंखों और वेटलैंड्स के जश्न में शामिल हों। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एनवायरनमेंट को बचाने का एक मैसेज भी है, जो आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, इस साल एक चीज पहली बार हुई जो बहुत खास थी। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फेमस काइट फेस्टिवल का स्केल और भी बड़ा कर दिया। इसे स्टेट के सभी 7 डिविजन्स में एक साथ मनाया गया। सोचिए, फेस्टिवल का मजा राज्य के हर कोने तक पहुंचा। चलिए, अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। जनवरी का महीना तो सच में चैंपियंस का महीना था। हमारे एथलीट्स ने नेशनल लेवल पर अपना दम दिखाया और खूब सारे मेडल्स जीते। जनवरी का महीना स्पोर्ट्स की हेडलाइंस से भरा हुआ था। जैसा कि दिख रहा है, कई एथलीट्स ने सुर्खियां बटोरी, कुछ ने नेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई, तो कुछ ने अपने शानदार करियर को अलविदा भी कहा। चलिए, कुछ कमाल के परफॉर्मेंसेस पर एक नजर डालते हैं। और यार, राजस्थान की विमेन पावर का क्या जबरदस्त शो देखने को मिला। एक तरफ कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी, जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, तो दूसरी तरफ जयपुर की पैरा पावर लिफ्टर सुनीता धोबी, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीतकर दिखा दिया कि वो क्या चीज हैं। और जब बात शूटिंग की हो, तो ये नंबर्स खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने टोटल 66 मेडल्स के साथ मेडल टैली में टॉप किया। ये साफ साफ दिखाता है कि शूटिंग में स्टेट का दबदबा कितना बढ़ रहा है। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जहां हम कुछ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स पर फोकस करेंगे। ये वो पार्टनरशिप्स हैं जो आने वाले कल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रही हैं। जनवरी में एक बहुत ही अहम एकेडमिक कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ। देश के 2 बहुत बड़े नाम आईआईटी जोधपुर और एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर अब साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और इस पार्टनरशिप का मकसद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इनका मकसद है इंडिया का पहला जॉइंट सेंटर फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी बनाना।
सोचिए, आज की दुनिया में जहां एआई से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक हर चीज कानून से जुड़ी है, वहां ये कितना जरूरी और फ्यूचर रेडी कदम है। एक और जरूरी कोलैबोरेशन हुआ है क्लाइमेट साइंस की फील्ड में। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। इस एमओयू का मकसद है बीकानेर में एक क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन बनाना। ये स्टेशन हमें क्लाइमेट चेंज को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, सटीक डेटा देगा, रिसर्च में हेल्प करेगा, जो कि आज के टाइम में वाकई एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये थी जनवरी 2026 की कुछ बड़ी बड़ी हाइलाइट्स। अब चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये महीना हमें आखिर क्या बड़े इशारे दे रहा है। तो अगर इसे समराइज करें तो जनवरी एक मल्टी डायमेंशनल महीना था। हमने एनर्जी और स्टार्टअप्स में नेशनल लेवल पर पहचान बनते देखी, कल्चर का एक वाइब्रेंट डिस्प्ले देखा, स्पोर्ट्स में अपना दबदबा कायम रहा और सबसे जरूरी बात टेक्नोलॉजी, लॉ और क्लाइमेट साइंस में फ्यूचर की नींव रखी गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जनवरी की ये जो एनर्जी और ये जो मोमेंटम है, ये पूरे साल बना रहेगा? ये महीना सिर्फ कुछ इवेंट्स का कलेक्शन नहीं था, बल्कि ये 2026 के लिए एक रोड मैप की तरह था। अब देखना ये है कि इस फाउंडेशन पर आगे क्या बनता है। सोचने वाली बात है ना?